अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। सामीन मोहतरम, हजरत नूह नबी के 4 बेटे थे। एक बेटे का नाम हाम था, दूसरे बेटे का नाम साम था, तीसरे बेटे का नाम याफिस था और चौथे बेटे का नाम तारीख ने कनान रखा। इन 4 बेटों में से जिस बेटे ने अपने बाबा नूह की नबूवत का ताज अपने सर पे रखा, उसका नाम साम है। साम को अल्लाह ने 12 बेटे अता किए। उन 12 बेटों में से एक का नाम इरम था और इरम को अल्लाह ने 4 बेटे अता किए थे। एक बेटे का नाम जुदैस था, दूसरे बेटे का नाम उबैद था, तीसरे बेटे का नाम औस था और चौथे बेटे का नाम जासिर था। औस से हजरत हूद नबी, जिसकी अक्सर ज़ियारत आप वादी सलाम में करते हैं, औस की औलाद से हजरत हूद नबी हैं। और जासिर का एक बेटा था जिसका नाम समूद था। इसकी औलाद जितनी बढ़ी, जितनी चली, वो कौम में समूद कहलाती। तवज्जो है ना मेरी तरफ से? अब जासिर का बेटा समूद, समूद का बेटा उबैद, उबैद का बेटा माशे, माशे का बेटा आसिफ, आसिफ का बेटा उबैद और उबैद का बेटा साले, जिसको अल्लाह ने नबी बनाया और उसकी ज़ियारत भी वादी सलाम में होती है। 9 पुश्तों पर जनाबे साले नबी का सिलसिला हजरत नूह तक पहुंचता है। तारीख ने लिखा, हजरत साले नबी की कौम वादी कुरा में आबाद थी। वादी कुरा ये वो इलाका है, उस जमाने में अगर हिजाज से शाम का सफर किया जाता तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जहां से सरजमीन शाम की इब्तिदा होती थी, वहीं पर ये वादी कुरा मौजूद थी। वादी कुरा के बारे में आप एक और बात भी सुनते जाएं। ये वो वादी है अल्लाह के रसूल के जमाने में, यहाँ पर यहूदी आबाद थे और जिस तरह अल्लाह के रसूल ने फतह जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अता किया था, उसी तरह वादी कुरा की जमीन पर भी अल्लाह के रसूल आए। बगैर जंग के ये जमीन मिली थी। इस जमीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था और एक हिस्सा जो वादी कुरा का था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ये मेरी ज़हरा की मिल्कियत है। ये वादी कुरा एक जमाने में कौमे समूद का मस्कन हुआ करती थी। यहाँ पर एक इलाका हजर होता था जो उस जमाने में कौम समूद का मरकज था। कि जमाना आया हजरत साले नबी का, इस कौम समूद में अल्लाह ने साले नबी को मबऊस किया। ये कौम बुत परस्त तो थी ही, मगर इसके बावजूद ये कौम अपने जमाने की इंजीनियरिंग को बहुत ज्यादा जानती थी। ये लोग इतने मेहनती और इतने इंजीनियर थे कि उस जमाने में
पहाड़ों में बड़ी बड़ी चट्टानों को काट के अपने पूरे महल्लों के महल्ले आबाद किए हुए थे। और आज भी अगर इन पहाड़ों में जाया जाए तो इनके आसार और इन्होंने जो चट्टानों को घर बनाने के लिए बनाया हुआ था वो चट्टानें आज भी मौजूद हैं। अब कौम समूद और जो नबी मबूस हुआ वो हजरत साले नबी की कौम बुत परस्त। तारीख ने लिखा 70 इनके बुत थे। हजरत साले 16 साल की उम्र से लेके 285 वर्ष तक इनको तौहीद की तबलीग करते रहे, मगर इन पे कोई असर ना हुआ। हजरत साले फरमाते थे कि अल्लाह की इबादत करो। ये हजरत साले नबी से गुस्ताखी किया करते थे। एक मर्तबा हजरत साले नबी ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, आज मैं आपसे फैसलाकुन बात करने आया हूं। अगर आप ये समझते हैं कि आपके बुत आपके खुदा हैं और आप हक पे हैं, तो मैं इनसे अपनी हाजात मांगता हूं। इन्होंने मेरी हाजात को पूरा किया तो मैं कभी तुम्हें बुत परस्ती से नहीं रोकूंगा। और आप मेरे खुदा से मांगे, इंशाअल्लाह मेरा खुदा तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। अब ये कौम उस वक्त 7 बड़े कबीलों में तकसीम हो चुकी थी। तो उन कबाइल के सरदारों ने कहा, ऐ साले, अब आपने बात इंसाफ की है, इंशाअल्लाह फलां दिन हम आपको अपने बुतों के पास ले जाएंगे, आप उनसे मांगिएगा। वक्त मुकर्रर आया, हजरत साले नबी गए। पहले इन्होंने अपने बुतों के सामने खाने रखे, उसके बाद उन खानों को खाया और फिर कहा, साले नबी मांगो हमारे बुतों से। तो हजरत साले नबी ने उन बुतों को कहा, मेरी हाजत को पूरा करो। हाजत क्या पूरी होनी थी, बुत जो थे। कहते हैं सुबह से लेके वादी कुरान में जोहर का सूरज ढल गया, मगर हजरत साले नबी की हाजत पूरी न हुई। कहा, ओ मेरी कौम, अब वक्त गुजर गया है, अब चलो, तुम्हारे खुदाओं ने तो मेरी हाजत को पूरा नहीं किया, अब मेरे खुदा के पास आओ, वो तुम्हारी हाजत को पूरा करेगा। इन 7 कबीलों में से 70 रुआसा का इंतखाब किया गया। 70 लोगों ने कहा, ऐ साले, हम तुम्हारे खुदा से अपनी हाजत मांगेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, खुदा पहाड़ पे चलो, वहां पे हम हाजत मांगेंगे। हजरत साले ने फरमाया, जी बिस्मिल्लाह, चले। ये 70 लोग आए, चले, पहाड़ पे पहुंचे। उस पहाड़ के ऊपर एक पत्थर मौजूद था जो कौमे समूद का मुतबर्रिक पत्थर था। तो कहा, ऐ साले, अपने खुदा को कहो, अभी अभी इस पत्थर से एक ऊंटनी को पैदा करे, जिसकी पेशानी काली हो, बाकी जिस्म का रंग सुर्ख हो, बाल बड़े बड़े हो, उसके पेट में 10 माह का बच्चा हो, वो इतना दूध दे कि हमारे 7 कबीले सैर होके पिए। अब हजरत साले नबी ने फरमाया, कोई और भी बात हो तो बता दो, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा। कहा, नहीं नहीं,
ऐ साले नबी बस यही मांगो। हजरत साले नबी ने हाथों को बुलंद किया, आले मोहम्मद का वास्ता दिया, सलवात पढ़ दी। बस जनाब साले नबी की दुआ तमाम हुई। उधर उस पत्थर से एक ऊंटनी ने अपना सर निकालना शुरू कर दिया। सर भी निकाल रही है और ऊंट की जो एक खास आवाज होती है वो ऊंटनी वो आवाज भी मुंह से निकाल रही है। बस थोड़ी देर के बाद ये ऊंटनी नमूदार हुई और तारीख ने लिखा ये ऐसे आवाज निकाल रही थी जैसे एक 10 माह की हामला ऊंटनी दर्द की वजह से आवाज निकालती है। वही ऊंटनी पेशानी सिया, जिस्म सुर्ख, बड़े बड़े बाल। अब इन्होंने कहा है साले ऊंटनी तो आ गई है, अब अल्लाह को कहो इससे बच्चा पैदा हो और बच्चा वैसे हो जैसे ऊंटनी है। तो फौरन ऊंटनी ने बच्चे को जन्म दिया, चलने लगा, दौड़ने लगा, माँ का तवाफ करने लगा, माँ का दूध पीने लगा। अब जब ये ऊंटनी आ गई, ये 70 लोग थे। अब हजरत साले ने कहा आपने जो मांगा मेरे रब ने दिया, अब छोड़ो अपने बुतों को और कलमा पढ़ो। 70 लोगों ने मौजज़ा देख के कलमा पढ़ना शुरू किया। जब आधे रास्ते पे पहुंचे तो 64 लोग मुर्ताद हो गए। कहा ऐ साले नबी हमें लगता है तुमने मौजज़ा नहीं जादू दिखाया है। 64 मुर्ताद हो गए, बाकी बच गए 6। उन 6 में से जब एक अपने घर पहुंचा वो शक का शिकार हो गया। कहा शायद साले नबी ने जादू दिखाया है। कहते ये जो शक करने वाला था ये उन 9 अफराद में से एक था जिसने इस ऊंटनी के पांव को काटे। अब ये 5 बच गए, साबित कदम रहे। हजरत साले नबी ने फरमाया ऐ मेरी कौम याद रखना, वला तमस्सूहा बिसूइन, बुरी नियत से इस ऊंटनी को मस मत करना वरना तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाएगा। बहरहाल तारीख ने लिखा ये ऊंटनी जब आई तो हजरत साले नबी ने फरमाया देखो ये पानी का कुआं है, एक दिन तुम और तुम्हारे चौपाए पिएंगे, एक दिन ये ऊंटनी पानी पिएगी। फैसला हो गया। एक दिन ये ऊंटनी पीती थी और इतना पानी पीती थी कि उस सारे कुएं में जो पानी जमा होता था ये ऊंटनी पी जाती और फिर इतना दूध देती कि 7 कबीले कौम समूद के सैर होके दूध को पिया करते थे। और याद रखें ये मौजज़ा फकत हजरत साले नबी की ऊंटनी के साथ खास नहीं है, जो तुम्हारे जमाने का इमाम है। जब उनका ज़हूर होगा मदीना से, जब इमाम ज़माना इसी नजफ अशरफ में आएंगे तो वो पत्थर जो हजरत मूसा का था जिस पे उन्होंने असा मारा और 12 चश्मे निकलने लगे, वो पत्थर होगा इधर नजफ अशरफ में रखेंगे, उससे दूध निकलेगा। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इस दूध को पियो। तारीख कहती है जो प्यासा होगा वो इस दूध को पिएगा, उसकी प्यास खत्म हो जाएगी, और जो भूखा होगा वो इस दूध को पिएगा, उसकी भूख खत्म हो जाएगी। हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद
पर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब जब ये ऊँटनी इतना दूध देती थी तो उस जमाने में मक्खन बनता था, तो ये मक्खन निकाल के उसकी तिजारत किया करते थे। और इस ऊँटनी के चूंकि बाल बड़े बड़े थे तो काट के दूसरे मुल्कों में इसके बालों को भेजा जाता था। फिर दो तबके हो गए। एक तबका वो था जो इस दूध से मक्खन निकाल के और बालों को बेच के अपनी जिंदगी का गुजर बसर करता था। ये निस्बतन गरीब तबका था। और जो अमीर तबका था, जब ये इस ऊँटनी से अपनी जिंदगी का मुआश चला रहे थे, अमीर तबके को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो देख रहे थे अब ये गरीब उनकी बात नहीं मानते थे। तो इस वजह से उस वक्त कौम समूद का नबी साले था और जो उनकी मलका थी उसका नाम भी इत्तेफाक से मलका था। उस खातून को यह पसंद नहीं आया कि लोग हजरत साले नबी की तरफ माइल हो रहे हैं और उसकी इताअत से निकल रहे हैं। तो उसने ये प्रोग्राम बनाया, लोगों को तैयार किया कि हजरत साले को भी कत्ल कर दिया जाए और इसकी ऊँटनी के पांव भी काटे जाए। 12-9 बंदों को इन्होंने तैयार कर लिया। उन्होंने हजरत साले नबी की इस ऊँटनी के पांव काट दिए और वो जो बच्चा था वो दौड़ता हुआ उसी पहाड़ पे चला गया जहां से ये नाका निकली थी। बाज़ रवायात कहती हैं 3 मरतबा इसने कहा था, या रब्बे उम्मी, या रब्बे उम्मी, या रब्बे उम्मी, और फिर उसी पत्थर में ये वापस चला गया। तो हजरत साले नबी ने फरमाया, देखो तुमने बहुत बड़ी जसारत की है, अब अजाब के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि 3 मरतबा इस नाका के बच्चे ने फरियाद की है, तुम्हारी जिंदगी के बस 3 दिन बाकी रह गए। पहले दिन तुम्हारे चेहरे की रंगत जर्द हो जाएगी, दूसरे दिन सुर्ख हो जाएगी, तीसरे दिन स्याह हो जाएगी। और यूं ही हुआ, जनाब जिब्राइल ने तीसरी रात आवाज निकाली, जलजला आया, आसमान से बिजली गिरी और ये सारे जल कर राख हो गए। और हजरत साले अपने मानने वालों को लेके अजाब आने से पहले फलस्तीन चले गए। ये मैंने तमहीद इसलिए बांधी है कि ये जो नाका है, कुरान ने कहा ये आम नाका नहीं है, ये नाकातुल्लाह है। मौजज़े से चूंकि आई, इस वजह से ये अल्लाह की नाका है। दूध भी देती थी, लोगों का मुआश भी इस पे चलता था, मगर ये नाका अपने जमाने के नबी से बातें नहीं करती थी। सारे कमालात थे, लेकिन अपने नबी से गुफ्तगू नहीं करती थी। मेरी इस बात को याद रखना है, ये है एक नबी की नाका। अब मैं आपको पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाका की तारीफ बताने लगा। मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये एक नबी की नाका। अब दूसरे नबी की नाका का तज़किरा सुनो। सैफ बिन ज़ी जदन, ये यमन का बादशाह है। और मैं बात आपके लिए आसान कर दूं कि हबशा का बादशाह नजाशी आप अच्छी तरह जानते हैं। हबशा के 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने हबश के साथ साथ यमन पे हुकूमत की है। उनमें से पहला अरयाद 20 साल इसने हुकूमत की। दूसरा अबरा, जिसने खाना काबा पे हमला किया, इसने हबशा के साथ साथ यमन पे 23 साल हुकूमत की। फिर अबरा के बाद अबरा का बेटा यकसूम, इसने यमन पे 17 साल हुकूमत की। यकसूम के बाद इसका भाई मसरूफ, इसने 12 साल यमन पे हुकूमत की।
इस तरह हबशा के इन 4 बादशाहों ने हबशा के साथ साथ यमन पे 72 साल हुकूमत की। इन 4 बादशाहों ने यमनियों पे इस कदर जुल्म किया, इस कदर जुल्म किया कि ये लोग इनके जुल्म से पनाह मांगने लगे। और इन यमनियों में से अबरह के जमाने में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम सैफ रखा जाता है। और जो ही ये बच्चा पैदा होता है तो इसकी मां को इसके बच्चे समेत अबरह अपने कब्जे में ले लेता है। इसका बाप यमन को छोड़ के इधर हीरा में आ जाता है और हीरा के बादशाह की पनाह ले लेता है। बहरहाल जमाना गुजरता रहा, ये सैफ बढ़ता रहा, ये सैफ जवान हुआ, इसने जुल्म देखा हबशियों का, तो इसने अपनी कौम को तैयार किया, कहा आओ इन हबशियों का मुकाबला करते हैं, इनको मारते हैं, अपने मुल्क से निकालते हैं। रोम के पास किया, रोम वालों ने मदद से इनकार कर दिया। बाकी बादशाहों के पास किया, उन्होंने भी इनकार कर दिया। ये जो फारिस के लोग थे ईरानी, इन्होंने मदद की और फिर सैफ ने हबशियों से जंग की। उस वक्त यमन और हबशा पे जो हुकूमत कर रहा था वो अबरह का बेटा मसरूद था। अब जंग हुई, जंग होने के बाद सैफ को अल्लाह ने फतह अता कर दी। अब यमन का बादशाह सैफ बिन ज़ी यज़न हो गया। उस जमाने में मक्का इसी सल्तनत यमन के ताबे हुआ करता था। तो सैफ ने अपना बेटा मक्का का वाली बनाकर भेजा और अपने बेटे को कहा जाओ मक्का के वाली तुम हो, लेकिन याद रखना आपने वहां पे अदलो इंसाफ करना। उस वक्त मक्का में बनी हाशिम के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब मौजूद थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का के रुआसा को बुलाया, कहा देखो सैफ बिन ज़ी यज़न को हबश के बादशाहों पे फतह हासिल हुई है, आओ उनको मुबारकबाद देने जाते हैं ताकि वो काबा की तरफ मुतवज्जे हो सके। जनाब अब्दुल मुत्तलिब 27 अफराद को लेके बेहतरीन किस्म की ऊंटनियों पे सवार होके यमन की तरफ चले। सलवात पढ़ दीजिए। तवज्जो है ना मेरी तरफ? मेरा मौजू याद है ना, मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ? दूसरे नबी की ऊंटनी के मुतालिक बता रहा हूँ। और पहली ऊंटनी का जिक्र आपके ज़हनों में है ना, बाबरकत थी, दूध देती थी, बाल बड़े थे, तिजारत होती थी, लेकिन अपने जमाने के नबी से कलाम नहीं करती थी। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब 27 अफराद को लेके बेहतरीन ऊंटनियों पे सवार होके यमन चले। जब यमन चले, यमन पहुंचे, ज़ी यज़न की बारगाह में गए, उसको बताया गया मक्का का एक वफद है जिसकी क़ियादत अब्दुल मुत्तलिब कर रहे हैं, आपको मुबारकबाद देने आए हैं। जब मक्का का नाम सुना ना, सैफ बिन ज़ी यज़न तड़प गया, अपने गुलामों को कहा जल्दी इस वफद को मेरे पास। जनाब अब्दुल मुत्तलिब आए, वफद आया, एहतराम किया। एहतराम करने के बाद इसने अपने जो इधर इसके गार्ड खड़े थे, गुलाम खड़े थे, उनको कहा तुम भी चले जाओ। और जो 27 नफर जनाब अब्दुल मुत्तलिब के साथ आए थे, उनको कहा कि तुम भी चले जाओ, मैंने कुछ अकेली बातें अब्दुल मुत्तलिब से करनी है। अब अकेले बैठ गए, उधर जनाब अब्दुल मुत्तलिब, उधर ये सैफ बादशाह। कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब, एक ऐसा राज है
जो मैंने अपने सीने में छुपाया हुआ है, और तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, आपके चेहरे की अलामात बताती हैं कि इस राज से आपका ताल्लुक है। कहा कौन सा राज? कहा आप आए हैं सरजमीन तहामा से, आपका ताल्लुक है मक्का से। मैंने कुतुब में ये देखा है, आखिरी नबी जिसने मबऊस हो के आना है वो मक्का में पैदा हो चुका है। उसके माँ बाप मर चुके हैं और इस वक्त उसकी तरबियत और कफालत उसका दादा कर रहा है। कुछ देर अब खामोश रहा, फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब की तरफ देखा और कहा, अराका जद्दहू, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तेरी निशानियां ये बताती है तू वही है जो मोहम्मद की कफालत कर रहा है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, हाँ उस मोहम्मद की कफालत नहीं कर रहा है। आया जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हाथों को चूमा, कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूं, मैं उस मोहम्मद पे ईमान लाता हूँ और जो कुछ आसमानों से लेके आएगा उस पर भी ईमान लेके आता हूँ। और कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मेरी ये गवाही आपने देनी है। फिर इसने 3 चीजें मंगवाई। एक घोड़ा मंगाया जिसका नाम उकाब था, एक खच्चर मंगवाया जिसका नाम शहबा था, और एक ऊंटनी मंगाई जिसका नाम था अज़बा। अब ये 3 चीजें जब इसने मंगवा ली, घोड़ा उकाब, शहबा खच्चर और अज़बा नामी नाका, तो कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब ये तीनों अमानतें मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। जब तेरा भतीजा बड़ा हो जाए, जब आपका पोता बड़ा हो जाए, तो मेरी तरफ से ये उनको तोहफे में देना और कहना, सैफे ज़ी यज़न तुझ पे इस्लाम भी लाता है और ये तुम्हें तोहफे में भी देता है। उकाब वो घोड़ा है जिस पर जनाब अली अकबर ने बैठ के करबला में जंग की है, और शहबा वो खच्चर है जो इमाम रिजा अलैहिस्सलाम के जमाने तक रहा। नेशापुर में इमाम रजा इसी खच्चर पे सवार होके गए। और ये तीसरी नाका अज़बा, ये अज़बा वो ऊंटनी है जो अल्लाह के रसूल की ऊंटनी थी, और तारीख ने लिखा इसके बाकी कमालात तो थे, मगर जो सबसे बेहतरीन कमाल था, जब अल्लाह के रसूल के साथ तन्हाई में होती, अल्लाह का रसूल इससे बातें करता, ये अल्लाह के रसूल से बातें करता। एक दिन ये अज़बा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, जब मेरा मालिक यहूदी हुआ करता था, मैं रात को निकलती, बयाबानों में चली जाती, वहां चरा करती थी। तो उस वक्त जब मैं घास खाने लगती, तो जितने वहां पर पौधे होते, हर पौधा एक जुमला कहता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अज़बा क्या जुमला कहता? तो ये अज़बा कहती है, या रसूल अल्लाह, उस सहरा में हर पौधा कहता, इलैया इलैया व इन्नके ले मोहम्मद, ऐ नाका मेरे पास आओ, पहले मुझे कहो क्योंकि तू मोहम्मद की नाका। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाका फिर बता क्या करती? कहती, या रसूल अल्लाह,
मैं एक एक पौधे को खाती रहती, जब उसको खा लेती तो दूसरा कहता इलैया इलैया फाइन्ना के मोहम्मद, आ अब मुझे खा क्योंकि तू हमारे नबी मोहम्मद की नाका है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया और क्या होता? कहा या रसूल अल्लाह, जब ज्यादा देर हो जाती तो आप जानते हैं सहराओं में दरिंदे होते हैं, तो जब दरिंदे मुझे देखते तो मुझे खाने के लिए आगे बढ़ते, तो एक भेड़िया होता जो बुलंद आवाज से एक जुमला कहता, वो कहता ऐ दरिंदे ला तक़रबूहा फइन्नहा लिमुहम्मद, ऐ दरिंदे इस नाका के करीब मत जाना, ये मोहम्मद की नाका है। ये नाका जब अल्लाह के रसूल के पास आई, अल्लाह का रसूल इसी नाका पे सवार होता था और फिर एक सहाबी ने सवाल किया या रसूल अल्लाह, ये नाका आपकी है, कयामत के दिन इस नाका का क्या होगा? फरमाया कयामत के दिन जो इस नाका को एजाज मिलना है वो किसी और नाका को नहीं मिलेगा। कहा क्या होगा? कहा जब कयामत का दिन होगा मेरी ज़हरा इसी नाका पे सवार होके आएगी। कहा चार हस्तियां ऐसी हैं जो कयामत के दिन नाका पे सवार होके आएंगी। कहा या रसूल अल्लाह कौन सी? कहा साहले नबी अपनी नाका पे सवार होके आएगा। कहा या रसूल अल्लाह और? कहा मैं बुराक पे सवार होके आऊंगा। कहा और? कहा मेरी ज़हरा इसी अज़बा पे सवार होके आएगी। कहा और? कहा मेरा अली आएगा तो नाका पर, मगर उसकी नाका दुनिया की नाका नहीं, उसकी नाका जन्नत की नाका होगा। कहा उस वक्त मेरे अली के सर पे ताज होगा, ताज के 70 कोने होंगे, हर कोने पे एक याकूत होगा जिसकी चमक इतनी होगी 3 दिन तक अगर कोई घोड़ा सवार चलता रहे, जहां तक 3 दिन में वो सफर करेगा, इन याकूतों की चमक वहां तक जाएगी। आबाद है, याद है। कहा फिर क्या होगा? कहा जब फरिश्ते देखेंगे तो कहेंगे अहुवा मलकुल मुकर्रम अम नबियुल मुरसल अम हामिल अर्श रब्बिल आलमीन। कहा ये कौन आ रहा है जिसके याकूत इतने चमक रहे हैं? ये कोई मुकर्रम फरिश्ता है, अल्लाह का नबी है, या वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह का अर्श उठाया हुआ है उनमें से है? कहा नहीं नहीं, अल्लाह का रसूल फरमाएगा ये मेरा वसी अली है। और जानते हो रवायत आगे क्या कहती है? रवायत ने बताया फकत जो अमीरुल मोमिनीन की नाका होगी उसके साथ बहुत ज्यादा मखलूक होगी। फरिश्ते हैरान होकर पूछेंगे तुम कौन हो जो अली की सवारी के साथ चल रहे हो? तो सारे बयक वक्त आवाज देंगे नहनुल अलवियून, हम अली के मानने वाले शिया हैं। तो फरिश्ते कहेंगे फिर जल्दी करो, अल्लाह ने तुम्हारा ठिकाना वहां रखा है जहां अली का ठिकाना है। अब जब अल्लाह के रसूल का आखिरी वक्त आया था तो इस वक्त इस नाका ने कहा था या रसूल अल्लाह आप तो जा रहे हैं, मुझे किसके हवाले करके जा रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ऐ नाका मैं तुझे अपनी बेटी ज़हरा के हवाले करके जा रहा हूँ। कहा ठीक है या रसूल अल्लाह। कहा मेरे बाद अगर कोई तुम पे सवारी करेगी तो मेरी ज़हरा करेगी, आखिरत में भी मेरी ज़हरा तुम पे सवार होके आएगी।
जब 3 दिन गुजरे थे अल्लाह के रसूल की रहलत को, साले नबी की नाका नहीं बोलती थी, जनाब ज़हरा के पास आई, कहा ऐ मखदूमा अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल की बेटी मेरा सलाम। और रवायत के जुमले हैं, इस नाका की आंखों से आंसू आ रहे थे। जनाब ज़हरा ने नाका को अपनी गोद में, उसके सर को अपनी गोद में रखा। अब नाका की आवाज आई, ऐ अल्लाह के रसूल की बेटी, ना मुझे खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, और मुझे यकीन है, ये मैं लफाजी नहीं कर रहा, रवायत के जुमले बयान कर रहा हूँ। कहा मखदूमा अल्लाह के हाजतुन इला अबी फइन्नी ज़ाहिबतुन इलैह, ऐ बीबी मैं अब आपके बाबा के पास जा रही हूँ, कोई हाजत हो तो मुझे बताइए। रवायत के जुमले हैं, नाका रोते रोते सैयदा की गोद में वफात पा गया। अल्लाह अकबर। शहजादी ने कोई बात नहीं की। अभी सुना ना, अल्लाह के रसूल की नाका थी, दरिंदे कहते थे इसके करीब न जाना, ये मोहम्मद की नाका। उधर मोहम्मद की नाका, दूसरी तरफ दरिंदे थे, एक दूसरे को कह रहे थे ये मोहम्मद की नाका है। अल्लाह अकबर। मदीने में क्या था, एक तरफ बाबा के सहाबी थे, दूसरी तरफ मोहम्मद की बेटी मौजूद है। दरिंदों ने खाने की बात नहीं की थी, करीब होने की बात की थी। कसम खुदा, जब सहाबी आए, दरे ज़हरा पे आए, हाथों में लकड़ियां थी, एक ने हाथों में आग ली हुई थी और कह रहा था ज़हरा दरवाजा खोलो वरना आग लगा दूंगा। अज़ादारों अब गुरबत सुनोगे। आयतुल्लाह मोहम्मद मारिफत एक जुमला लिखते हैं, कहा इस दौरान एक मलऊन ने अपना पांव रखा दरवाजे की चौखट पे, दरवाजे के पीछे थी मोहम्मद की बेटी, उसके पीछे थी पत्थरों की दीवार। अब मुझे मुआफ कर देना, मैं हाथ बांध के मुआफी मांगने लगा हूँ, जो सैयद बैठे हो मुझे मुआफ कर देना। आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद मारिफत लिखते हैं, इस मलऊन ने क्या किया, अनिल बाप हत्ता सामिया अज़ला फातिमा। दरवाजे से अपनी पोस्ट न उठाई, जहाँ तक के इसने ज़हरा की तस्वीरों के टूटने की आवाज़। बस अज़ादारे अब दरवाजा खुल गया, जख्मी ज़हरा दरवाजे के पीछे ज़हरा दीवार का सहारा लेके खड़ी है। अज़ादारों पर जुल्म
कर लिया था ना, पसलियों के टूटने की आवाज सुननी थी, बस कर देता। अज़ादारो सुनोगे, ये मलऊन कहता है मैंने सैयदा को देखा, मुझे अली का कीना याद आया, तो सबका तन अला सदैहा, मैंने सहरा के दोनों रुखसारों पे तमाचा मारा। क्या हुआ? अगले जुमले कैसे बर्दाश्त करोगे? मोतबर किताबों में ये जुमला लिखा, अब इसका जी नहीं भरा। वो ज़हरा जो दरवाजे से जख्मी हो चुकी थी, बस अज़ादारों हज़ारा बारासा बिरजिला, जनाब ज़हरा का सर दीवार पे मारा। अब तो जुमले सभी नहीं सुन लो, मैं मजलिस तमाम करने लगा हूँ। एक मर्तबा एक मलऊन ने पूछा था, ऐ अस्मा मुझे बताओ, जब अली ज़हरा के पास आते हैं, ज़हरा का तामुल क्या होता है? कहा है मलऊन, जब अली आते हैं ज़हरा फकत अली का चेहरा देखती रहती है। ये जुमले सुने, इसने अपने एक और साथी को बयान किए थे। इसने उस वक्त कहा था, घबरा नहीं, मैं ज़हरा की आंखों का वो हशर करूंगा, मोहम्मद पकड़ में तड़पेगा। अज़ादारों सुनोगे आप इस मलऊन ने क्या किया? अपनी ये जगह कभी ज़हरा की साथ में होगा, कभी ज़हरा की दूसरी। बस अज़ादारों, अब इस मलऊन ने क्या किया? अब अपने इर्द गिर्द लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ, कहा इज़्रेबू फातिमा। अज़ादारों अब क्या हुआ? फनहागत सियातु अला हबीबति रसूलिल्लाह। अब पे ताज़ियाने मोहम्मद की बेटी पे बरसने लगे। मुगीरा के हाथ में ताज़ियाना हुआ, तो जनाब ज़हरा के सर पे मार रहा था। थोड़ी देर गुजरी थी, हत्ता अदमो जिस्महा, जनाब ज़हरा का जिस्म लौलुहान हो गया। अज़ादारों अब आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी, फिज़ा इलैके वफ़ज़ीनी। ज़हरा कह रही थी, फिज़ा मुझे सीने से लगाओ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया है। अज़ादारों जनाब फिज़ा दौड़ के आई, जनाब फिज़ा ने संभालना चाहा। सुनोगे ज़हरा की वफा, कसम खुदा, कहा फिज़ा पहले मुझे मत संभालो, अपना कान मेरे करीब करो, फिज़ा मेरे करीब अपना कान करो। जनाब फिज़ा ने जब कान करीब किया ना, तो आहिस्ता आहिस्ता कहा, फिज़ा मेरे शौहर अली को मेरे इन जख्मों की इत्तला
पहली मर्तबा जुमला पढ़ने लगा आप सुनते हो ना, अली के गले में रस्सी डाली गई। हाँ, रस्सी भी डाली गई थी, मगर रस्सी उन्होंने डाली जिनके पास रस्सी थी। अली ने सर पे अमामा बांधा हुआ था, कुछ लोगों ने रस्सी के साथ साथ अमामा अली के गले में डाला, कुछ ने अपने तलवारों की हमायल निकाली अली के गले में डाली। साहब हो अमीरुल मोमिनीन को घसीटना शुरू किया। मुझे बताओ, अपने दुख नहीं बताना चाहती थी, उस ज़हरा ने ये मंजर कैसे देखा होगा? कसम से तड़प के कहा, हाफिज़ा मुझे छोड़ो। अली के दामन में हाथ डाला, अली को छुड़ाने लगी। अज़ादारों जो अब तक ताज़ियाने लगे थे, उससे ज़हरा लहूलुहान हुई थी। अज़ादारों सुनोगे अब ताज़ियानों ने क्या किया? साहिब हुजूम लिखते हैं, अब जो ज़हरा को ताज़ियाने लगे, ज़हरा का हाथ टूट गया था। जनाबे ज़हरा तस्बीह न कर सकी थी। अज़ादारों अब जनाबे ज़हरा अर्श में गई है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, हम बहन भाई खड़े थे, रो रहे थे। हमारी माँ आदम गाश में थी, पापा को लेके जा रहे थे। हम सोच रहे थे माँ के पास खड़े या पापा अली के पास खड़े। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरा गिरिया बुलंद हुआ। एक मलऊन ने दूसरे से ताज़ियाना लिया। मौला हुसैन फरमाते हैं, वो मलऊन कभी मुझे मारता, कभी मेरे भाई हसन को मारता, कभी मेरी अज़ादारों दुआ किया करो, कभी बच्चे ये मंजर न देखे, उनके बाप को कैद करके ले जाया जाए। माँ हालत गाश में हो और बच्चे का कोई छुड़ाने वाला न हो। यही कैफियत थी बतूल के बेटों की। बस अज़ादारों जब रश्म इफाक आया ना जनाब ज़हरा को, अच्छा ज़ैनब बेटा बाबा कहाँ है? रो रो के कहने लगी, अम्मा ज़हरा पापा को ले गए हैं। अब कहा जनाब ज़हरा ने कि ए हसन ए हुसैन मुझे सहारा दो, मैं तुम्हारे बाबा के पीछे जाती हूँ। बाज़ रवायात कहती है, बनी हाशिम की औरतों ने सहारा दिया। जनाब ज़हरा कभी बैठ जाती है, कभी उठ जाती है। बड़ी देर के बाद मस्जिद नबवी पहुंची है। कसम ब खुदा आसानी से नहीं छुड़ाया, मौजज़ा दिखाया है। मस्जिद नबवी की दीवारें नहीं बुलंद हुई थी, जिम्मेदारी से जुमले पढ़ रहा हूँ, पूरे मदीने की दीवारें बुलंद हो गई। लोग देखने लगे थे, आजाद के आसार आ गए थे। जब अमीरुल मोमिनीन को छुड़ा के लाई ना आजाद, अब मेरी तरफ देखना। अब जनाब ज़हरा कभी अली का चेहरा देखती है, कभी बाजू को पकड़ के देखती है, कभी इस बाजू को देखती है, कभी गले को देखती है। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, ज़हरा क्या कर रही हो? कहा, या अली देख रही हूँ तुम्हें चोट तो नहीं आई। तुम्हें शर्म तो नहीं आया? नहीं ज़हरा, कोई शर्म नहीं आया। अब पूछने की बारी थी अली की। कसम खुदा अली को पूछने की जरूरत ही पेश नहीं आई। ज़हरा का हर हर जख्म बता रहा था।
मेरी आज़ादी पे कितना जुल्म हुआ, बस आज़ादारों जनाब ज़हरा के सहारे से लेके अमीरुल मोमिनीन घर आए। अब सुनोगे जुमला, कितनी आग लगाई थी दरवाजे को, कसम खुदा साहिब अपना लिखते हैं जब बतूल को लेके अली घर आया, दरवाजे को आग लगी हुई थी, जनाब ज़हरा को बिठाया, अली दरवाजे की आग बुझाने लगा। जनाब ज़ैनब ने ये मंजर देखा, दौड़ती हुई बाबा के पास आई, आग बुझाने लगी। अमीरुल मोमिनीन ने आग को छोड़ दिया, जनाब ज़ैनब को सीने से लगाया, कहा मेरी बेटी मुझे बता तो सही, आज बाबा के साथ आग बुझानी होती है, शाम अली